आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, रिपोर्टर श्री राम राय के साथ। अरे बेगूसराय के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बखरी के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रियादपुर के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रियादपुर के जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंजूर परिषद को मिल रही है भाड़ा के रूप में और कितनी खर्च हो रही है, हम लोग को आज तक इसकी जानकारी 3.5 साल में नहीं मिल पा रही है। पूर्व के दिनों में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें जो किया हमला उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टे फर्जी मेरे और नीतीश यादव के ऊपर फर्जी केस कर दिया गया है। यही सब मांग थी और महिलाओं के साथ सम्मान नहीं हो रहा है। जो महिला पिछड़ा समाज से आ रही हैं, दलित समाज से, उनका मान सम्मान नहीं होता है ऑफिस में, जिसको जो मन होता है बोल देता है। इन्हीं 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज धरना पर हैं। जब तक मांग 5 सूत्री पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना पर रहेंगे। मुख्य रूप से किसके खिलाफ आप जयंत पर बैठे हैं? मुख्य रूप से गैर जिम्मेदाराना जो कार्य किए हैं जो पदाधिकारी, उनके खिलाफ और जिला परिषद में हो रहे अन्याय के खिलाफ धरना पर हम लोग हैं। परिचय आपका? मैं अमित कुमार देव, जिला परिषद सदस्य 6 संख्या 13 बखरी बेगूसराय। नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आप लोग यहाँ आए धरना प्रदर्शन में हम लोग का साथ दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन की हूँ। कैसे बोलिए, नारी शक्ति कमजोर नहीं की, बोलिए। मेरी आवाज़ इतना जोर से बोले। अभी तो जिला पार्षद जो 5 मांगों को रखे हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ और उनके साथ खड़ी हूँ। जो भेदभाव हो रहा है जिला पार्षद में, जिला प्रशासन के द्वारा, मैं उनके खिलाफ में हूँ और 5 सूत्री की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम धरना पर बैठेंगे। मैं रूबी कुमारी, जिला परिषद सदस्य 6 संख्या 1 मंसूर चक। यहाँ भेदभाव बहुत होता है। हम दलित महिला हैं। दलित महिला के साथ बहुत भेदभाव यहाँ किया जाता है। सोचती है कि महिला क्या करेगी, बोल के चल जाती है। और योजना में जो बहुत कटौती यहाँ होता है, किसी के ज़्यादा क्षेत्र में हो जाता है, किसी कम। मेरे क्षेत्र में बहुत कम हुआ है योजना। इसका मुख्य लिखित हम सर को दिए हुए हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होता है। किनको लिख के दिए थे? डीडी सर को लिख के दिए थे। कौन सर को? डीएम को दिए? डीडी सर को दिए, जिला परिषद के चेयरमैन को दिए? नहीं, डीडी सर को दिए हुए हैं लिखित। उनका से पहले कि हम अति पिछड़ा के साथ में भेदभाव पक्षपात किया जाता है और हर तरह से सौतेला व्यवहार योजनाओं के प्रति किया जाता है। सारा सेंस हम लोग का जो धरना का, ये हम लोग धरना पे उतरने के लिए ये हम लोग सड़क पे आ चुके हैं, तो ये इसका सारा सेंस जाता है धरना अब एक साथ में सभी पार्षदों को नहीं देना, क्योंकि कुछ पार्षद ऐसे हैं कि उनको करोड़ों का योजना से संबंधित लाभ दिया जाता है और कुछ हम लोग कुछ ऐसे बैकवर्ड से पार्षदगण आते हैं कि उनको योजना में 10 लाख 20 लाख से ही लॉलीपॉप की तरह थमा दिया जाता है और हम लोग बस दुहाई करते रह गए। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ और कहीं ना कहीं हम महिला पार्षदों को कार्यालय में बैठने के समय कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष होते हैं, कुछ ऐसे प्रतिनिधिगण होते हैं, कुछ ऐसे संवेदकगण होते हैं, उनकी अभद्रता लैंग्वेज, उनकी जो बोलने का एक शैली होता है वो अमर्यादित होती है। हम लोग को बैठने उठने में कहीं ना कहीं और लगता है और इस सेल से भी हमने धरना प्रदर्शन पे उतरने का काम किया और मेरी जनता भी मेरे साथ है। और कहीं ना कहीं हम लोग अपनी खुद की संपत्ति है जिला परिषद की, वो आय व्यय से हम लोग वंचित है। आज तक हम लोग का सदन का मीटिंग होता है, वैसे देखा जाए तो सदन की मीटिंग 3 महीने लिया जाता है, लेकिन आप देखोगे तो कम से कम 9 महीना 8 महीना ऐसे किया जाता है। लेकिन उसमें भी हम लोग एक दिन में अपनी 29 योजनाओं 29 विभाग के बारे में बता नहीं पाते हैं। हर चीज़ को देखते हुए उसमें भी हम लोग के साथ में प्रोसीडिंग का भी नुक्का छिपी का ये खेला जाता है। जो भी कुछ ऐसे पार्षद हैं, बैकवर्ड है, जो है वंचित है, शोषित है, उनको कुछ इनसे वंचित किया जाता है, उनको बताया नहीं जाता है। और हम लोग आए बैग की अपनी संपत्ति की हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को एक प्रति दिया जाए। आज तक सदन में हम लोग ने मीटिंग में उठाया, पर आज तक 3.5 साल होने को जा रहा है, लेकिन कभी हम लोग को एक प्रति मिला नहीं है कि हमारा आय व्यय संपत्ति क्या है, कितना है और कहाँ क्या इसका गबन हो रहा है। इसका कहीं ना कहीं संरक्षण देने वाले बाई चांस आप समझ सकते हैं कि क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। एक भारी एक गबन का एक राशि बनता है। इन लोगों का एक मोटो यही है कि गबन कर लो कुछ आपस में, और कुछ ऐसे पदाधिकारी या कुछ ऐसे पार्षदगण हैं जो आपस में मिली भगत के साथ में इसके बंटवारा किया जाए। और हम लोग का कहीं ना कहीं एक धरना पर उतरने का ये भी सेंस है कि हम लोग जनता के बीच जाते हैं तो
जनता हम लोग से कहती है कि आप लोग को जिता कर भेजे, आप लोग जिला में क्या करते हो, योजनाओं को धातु में उतार नहीं पाते हो। योजनाओं को देखकर आप देख सकते हैं कि सारी जनता भीड़ उमड़ के आई हुई है, इनको योजनाएं से वंचित हम लोग मांग है हम लोगों का, उसके लेकर के हम लोग जिला परिषद में जनता के साथ आए हैं धरना पर। और यहाँ पर कुछ पार्षद के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है। हमारे बीना जी हैं, इनके क्षेत्र में योजना नहीं हुआ। इस तरह का बहुत पार्षद हैं जिनके क्षेत्र में 2-4 योजना हुआ, योजना नहीं हो रहा है, बराबर ही योजना हो, इस लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। और जिला परिषद में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, सब मिलजुल कर रहे, इस लेकर के हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। क्या पक्षपात हो रही है? पक्षपात तो हो रहा है, नहीं तो अगर कुछ पार्षद को ज़्यादा योजना हो गया, कुछ पार्षद को कम हुआ, कुछ पार्षद को बिल्कुल ही कम हो गया है, तो पक्षपात हुआ। आप अपना परिचय। मेरा नाम है संजीव कुमार शर्मा, जिला परिषद 6 संख्या 9 चेरिया बरियारपुर।